तुझे संग प्रीति लगाई सजना सजना ओ राम। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। कल से मैं ब्लड पढ़ा रहा हूँ। ब्लड का पहला पार्ट हमने कराया, बहुत अच्छे तरीके से कराया, बहुत एक एक पार्ट को एक एक कण को बेसिक जानकारी के थ्रू मैंने कल बताया है। अगर आपने वो सब सारे क्लास अगर शुरू से अंत तक वीडियो को देखे होंगे तो मैं वादा कर सकता हूं कि कुछ क्वेश्चन आपके जो है ब्लड से संबंधित बनने लगे होंगे। आज हम लोग जिक्र करेंगे ब्लड का एक छोटा सा टॉपिक। कल जैसे कि मैंने क्या जिक्र किया था, ब्लड के बारे में मैंने जिक्र किया था, ब्लड हमारे शरीर के अंदर कहाँ फॉर्मेशन मतलब निर्माण होता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड जो होता है मरने, उसकी कोशिकाएं मर जाने के बाद वो कहाँ जाती है, कौन सी औरत नॉर्मल डिलीवरी कब करवा सकती है, हीमोग्लोबिन कम ज़्यादा, एक एक चीज़ की परख किए थे कल के क्वेश्चन में ना, कल के क्लास में किए थे या नहीं। उसी तरीके से आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उससे थोड़ा सा हटके वीडियो रहेगा। ब्लड का 3 पार्ट जाएगा, कल का भी एक अलग पार्ट अपलोड हो जाएगा, आज सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा। आज जैसे कि आज के वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी रोग बीमारी से रक्षा कौन सा प्रोटीन करता है, किसकी यानी बाहर से बीमारी जो भी वायरस जैसे कि कोरोना डिसीज है तो हमारे शरीर के अंदर कब ज़्यादा घात करेगा, कब काम घात करता है, कब आपके शरीर के अंदर अगर कोई प्रोटीन होती है अगर वो कम होती है तो आपके शरीर के अंदर कोई भी वायरस बहुत आसानी से तरीके से एंट्री मार के आपको तहस नहस चूर चार कर सकता है। समझ रहे हैं बातों को? तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लेके शुरू से अंत तक देखेंगे, एक एक कण को एक एक चीज को बारीकी से पकड़ेंगे, बारीकी से समझेंगे। तो आइए समझते हैं ब्लड के बारे में। सबसे पहले अगर बात आती है ब्लड की तो ब्लड को 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला है प्लाज्मा तो दूसरा है कार्पल्स। कार्पल्स बोले तो रुधिराणु। तो हमारे शरीर में जो भी ब्लड होती है, मैंने बताया था हमारे मानव शरीर में, एक वयस्क मानव शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है। अगर नहीं ऐसे समझ में आता है तो क्या 5 लीटर ब्लड होती है और आपके पूरे वजन का कितना परसेंट ब्लड होता है? 7% होता है आपके पूरे ब्लड का। लड़की में होती है, फीमेल में होती है 5 लीटर, फीमेल में, मेल में होता है 5.5 लीटर। बताए थे ना, महिला की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड पुरुषों में ज़्यादा होता है। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने एक एक चीज़ करके जानकारी दे दिया था। अगर आप नहीं पहले वीडियो को देखें तो आप पहले वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो 100% ब्लड होता है तो 100% में हमारा 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा एक तरह से हमारे शरीर में 60% मतलब बोले तो कार्पल्स बेस से भी ज़्यादा हमारे शरीर में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। तो प्लाज्मा में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पहला प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन, दूसरा का है प्रोथ्रोम्बिन। पहला प्लाज्मा में 2 प्रकार की प्रोटीनें पाई जाती है, एक होती है आपको फाइब्रिनोजेन, दूसरा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन। पहले जैसे हम प्लाज्मा के बारे में आपने थोड़ा बहुत जानकारी रखी होगी तो प्लाज्मा का जो कलर होता है, प्लाज्मा का जो कलर होता है क्या होता है? हल्का पीलो होता है। क्या हल्का पीला होता है या नहीं होता है? हमारे प्लाज्मा जो शरीर के अंदर है उसका जो उसको आप अगर देखिएगा तो वो आपको हल्का पीला दिखेगा, ज़्यादा नहीं, हल्का पीला दिखेगा। लेकिन जब आपके शरीर में जो प्लाज्मा में जो ये 2 पार्टिकल प्रोटीन होते हैं, एक फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, आपके प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाता है तब उस टाइम में आपका जो प्लाज्मा हल्का पीला दिख रहा है वो आपका गाढ़ा पीला दिखने लगेगा। मतलब बोले तो डार्क येलो दिखने लगेगा, मतलब गाढ़ा पीला। जब आपके प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाएगा तो उस स्थिति में आपका प्लाज्मा का जो हल्का पीला रंग था वो गाढ़ा पीला दिखने लगेगा। उसी तरीके से प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से थोड़ा सा कम काम करता है, इसलिए दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का कलर पीला से संबंधित है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग जान गए, प्लाज्मा के बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं जानने का है। अब हम आते हैं क्या कार्पल्स, मतलब बोले तो रुधिराणु के बारे में। तो हमारे शरीर के पूरे हिस्से का 40% ब्लड जो होता है वो हमारे रुधिराणु होता है। तो मेन यही चीज़ है जो कि क्वेश्चनों में भर भर के जो सवाल आते हैं यहीं से आते हैं। एक एक चीज़ को पकड़ेंगे, बारीकी से पकड़ेंगे, गौर से आप देखते रहिएगा। तो हमारे शरीर में जो कार्पल्स रुधिराणु होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला बोले तो आरबीसी, दूसरा बोले तो डब्ल्यूबीसी, तीसरा हमारा क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। पहला आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म हमारा अगर बोलेंगे
तो रेड ब्लड सेल रहता है, मतलब रेड ब्लड कार्पल्स भी आप लिख सकते हैं। रेड ब्लड COURPLES कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स मतलब लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त रुधिराणु। उसी तरीके से अगर WBC की अगर हिंदी की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्ड मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। चलिए कोई समझ में यहाँ तक दिक्कत? तो उसी तरीके से अगर RBC की अगर बात करें तो आपके शरीर में जो आपका कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स में सबसे ज्यादा आपके शरीर में अगर पाया जाता है तो होता है RBC। RBC की संख्या आपके शरीर में करीब करीब 50 लाख के करीब रहते हैं। बोले तो कहीं कहीं किताब में 50 लाख ना देके 5 मिलियन 5M करके देता है, तो इसमें आप घबराएंगे नहीं। कहीं कहीं 50 लाख अगर दे दे तो RBC का संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 50 लाख के करीब होते हैं। क्या समझ रहे हैं बातों को? उसी RBC का अगर बात करें जीवन काल का, कि RBC जैसे कोई जो जीवित लिया है वो तो मरेगा ही। मौत मानव का अंतिम परम सत्य है, क्या इस बात को मानते हैं? तो उसी तरीके से आपके जो शरीर में RBC है उसी प्रकार से होती है आपके शरीर में जो ये 50 लाख कोशिकाएं जो घूरते रहती है, ये क्या होती है? इसकी जीवन काल, जीवन नैया 120 दिनों की होती है। ये आपके शरीर में 120 दिनों से ज़्यादा जिएगा ही नहीं। 120 दिन के बाद ये खुद ब खुद मर जाता है कीटाणु। अब मरने के बाद कहाँ जाता है, कैसे होता है, कल के वीडियो में मैंने बता चुका था। कोई भी अगर हमने नहीं बताए थे वो तो फिर आगे बताएंगे। मरने के बाद ऐसे आप जान लीजिए, मरने के बाद कोई भी रक्त कहाँ जाती है? एस्प्लीन में जाती है, क्योंकि एस्प्लीन को बोलते हैं क्या? कब्रगाह बोलते हैं। चलिए हो गया, बढ़े आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब RBC की अगर कार्यकाल का बात करें तो 120 दिन का कार्यकाल होता है। मतलब हमारे शरीर में RBC अगर होता है तो उसकी जीवन काल, जीवन नैया कितनों दिनों तक होती है? 120 दिनों तक होती है। अगर हम WBC की बात करें तो WBC हमारे शरीर में मात्र 10,000 के आसपास होती है। कितना? मात्र 10,000 के आसपास होती है, जिसकी जीवन काल मात्र 4 से 5 दिन होता है। 4 से 5 दिन में जीवन खलास हो जाता है इसका। 4 से 5 दिन में ये मर जाता है। क्या? WBC मर जाता है। WBC जब मर जाता है तो इसकी जीवन काल के बारे में हमने बता दिया। अब WBC का 4 पार्ट होते हैं। जिस तरीके से आपके ब्लड के बारे में, ब्लड का 2 पार्ट, एक प्लाज्मा तो एक कार्पल्स होता है, उसी तरीके से कार्पल्स के 3 पार्ट कौन कौन? RBC, WBC, तीसरा प्लेटलेट्स। तो WBC के 4 पार्ट होते हैं। ये चारों पार्ट से हमारा क्या बनता है? WBC बनता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये चारों पार्ट से हमारा क्या बनता है? क्या बनता है? कार्पल्स बनता है, WBC बनता है, सॉरी। लेकिन एक चीज के बारे में और ध्यान रखेंगे, जो कि क्वेश्चन एक टेक्निकल नेम पूछ देते हैं RBC के बारे में। जब RBC का आपका अगर टेक्निकल नेम पूछेगा तो आप बोलेंगे RBC का टेक्निकल नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। RBC का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। WBC का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट। WBC का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट। उसी तरीके से अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अंतिम में हम टाइम देंगे आपको। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो WBC होते हैं ये 4 पार्टों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन होता है? पहला होता है हमारा एंटीबॉडी, दूसरा होता है लिम्फोसाइट, तीसरा होता है मोनोसाइट, चौथा होता है न्यूट्रोफिल, 5वां होता है बेसोफिल। आपका मुख्य रूप से ये दोनों का कोई काम नहीं है। ये 3 गो जो होते हैं मुख्य रूप से होते हैं। इस तीनों के बारे में जानकारी हम आपको अगले स्लाइड में देने वाले हैं, तो वीडियो को बढ़िया से देखते रहिएगा, ठीक है? क्या वॉइस क्लियर जा रही है ना? चलिए हेलो, चलिए तो इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं एंटीबॉडी के बारे में, तो ये जो हमारा एंटीबॉडी होता है ना,
रियल में अगर हमारे शरीर को किसी चीज से अगर रक्षा प्रदान करता है, मतलब बॉर्डर पे जो तैनात रहता है हमारे शरीर में, वो हमारा एंटीबॉडी रहता है। तो इसको हम बोल सकते हैं रक्षा करने वाला रक्षक होता है हमारा कौन? एंटीबॉडी। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से रोगाणु, विषाणु या किसी भी तरीके से आपके वायरस जैसे कि कोरोना डिसीज आपके अंदर में हिलता है, तो ये चुपचाप एंटीबॉडी अंदर में बैठा हुआ रहता है। ये बैठे बैठे देखते रहता है कि हमारे शरीर के अंदर, मतलब हमारे एरिया के अंदर कौन कौन प्रवेश कर रहा है। तो जैसे ही अगर आपके नाक या मुंह के द्वारा अगर किसी भी तरीके से वायरस आपके शरीर में फैलने लगता है, तो ये तुरंत इंफॉर्मेशन WBC इंफॉर्मेशन भेजता है एंटीबॉडी को कि ये क्या कर रहा है सुतल, उठो जल्दी, कोई अंदर तुम्हारे शरीर के अंदर आया है। तो ये फटाक से धड़फड़ाल उठेगा, तो रक्षा सिर्फ करता है, लेकिन तुरंत ये एंटीबॉडी को पता चल जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ढूका है, कुछ मतलब कुछ वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है। इसको जैसे ही पता चलता है किसी चीज के बारे में, ये दौड़ जाएगा, ये लिम्फोसाइट को बोलेगा ए चाचा उठा उठा ए चाचा। तो ये लिम्फोसाइट उठेगा, बोलेगा कि क्या हुआ। तो लिम्फोसाइट जब जैसे ही उठता है बोलता है क्या हुआ, तो बोला कि हमारे एरिया में कोई आया है, आतंकवादी आया है जो कि हमें मारना चाहता है। तो ये लिम्फोसाइट बोलता है अरे साला कौन आया है रे, हमारे एरिया में कौन आया है, चलो तो जल्दी हम देखते हैं हमारे एरिया में कौन आके बाबा बन रहा है। तो ये लिम्फोसाइट दौड़े जाएगा एंटीबॉडी के पास, जो एंटीबॉडी बता देता है। तो देखेगा कि एंटीबॉडी हमारा लिम्फोसाइट देखेगा, क्या देखेगा इस स्लाइड में। चलिए, तो अब जो आएंगे हम लोग आरबीसी का आकार की अगर बात करें, तो आरबीसी का आकार गोल होता है, आपको गोल दिखेगा और बीच से चपटा दिखेगा। जैसे कि आपको इधर दिख रहा होगा, गोल दिखता है आरबीसी का आकार और बीच से चपटा दिखता है। इसकी आकार हमेशा बढ़ते घटते रहती है। अगर आप ऊंचाई के स्थान पे जाएंगे तो आरबीसी का आकार बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम आते हैं लाइसोसोम पर। आरबीसी का तो कार्यकाल हमारा 120 दिनों तक होता है, लेकिन आपके दिमाग में ये काम किया कि जब आरबीसी का कार्यकाल 120 दिनों तक होता है, तो आरबीसी जब हमारे शरीर के अंदर जब मरेगी 120 दिन के बाद, तो उसको कौन पकड़ेगा। आपने तो पढ़ रखा है कि चलो एस्पिरिन पकड़ लेता है उसको, लेकिन एक बात रखिए, अगर आरबीसी में लाइसोसोम अगर रहता तो एस्पिरिन को खाने नहीं देता। जब आरबीसी में लाइसोसोम मौजूद रहता तो 120 दिन के बाद जो है मृतकों को क्या होता, लाइसोसोम क्या होता है कि उसकी कोशिकाओं, मृतकों कोशिकाओं का खा जाता है लाइसोसोम। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं रहता है, तो अब 120 दिन के बाद अगर वो वाला मरेगा तो आपके शरीर में आरबीसी घूमते रहता है, मरे हुए आरबीसी घूमते रहेगा। तो उस परिस्थिति में आपका स्प्लीन बैठे रहता है, यहाँ पे बाएं में बैठे, पर बाएं में बताया था ना कि बाएं भाग में हमारा रहता है स्प्लीन, पेट के नीचे होता है। तो वो देखते रहता है, अरे तू मेरे एरिया में आ रहा है, तो इसको फटाक से क्या करेगा, लाइसोसोम तो इसके अंदर पहले ही मरा हुआ है, तो मृतकों जो आरबीसी 120 दिन के बाद मर गया है उसको क्या करता है, पकड़ लेता है। चलिए, अब आते हैं केंद्रक के बारे में। तो आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। केंद्रक अगर नहीं पाया जाएगा, तो केंद्रक अगर नहीं पाया जाएगा तो इसमें क्या है कि डीएनए भी नहीं पाया जाएगा। अब किसी में अगर डीएनए नहीं पाया जाएगा, तो अब आप बताइए, आपका बच्चा है कि पड़ोसी का बच्चा है, हमारा डीएनए से भी पता चलता है। लेकिन अब मुख्य रूप की बात यहाँ ये आती है कि आपके आरबीसी में केंद्रक ही नहीं पाया जाता है और केंद्रक में हमारा डीएनए पाया जाता है। तो अब बताइए, आरबीसी से आप किसी का जेनेटिक पता कर सकते हैं कि ये किसका बच्चा है, फलनमा के ढकनमा के? नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए, कोई दिक्कत। तो इसके रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि आरबीसी में हमारा डीएनए भी नहीं पाया जाता है, डायरेक्ट भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम आते हैं, आरबीसी में रुधिराणु 95% होता है। हमने बताया था आरबीसी के बारे में, हमने जानकारी दी थी कि ये हमारा जो होता है 50 लाख होता है। ये हमारा कितना होता है, ये हमारा 10,000 के आसपास होता है। WBC हमारा कितना के आसपास होता है, 10,000 के आसपास होता है। ये हम बताए थे प्लेटलेट्स कितना होता है, 2 लाख के आसपास होता है। तो अब बताइए, WBC 10,000 है और प्लेटलेट्स 2 लाख है और ये अकेले है 50 लाख है। तो बताइए, ऐसे भी इसका संख्या ज़्यादा है, तो मतलब हम बोलेंगे पूरे
कार्पल्स में, रुधिराणु में सबसे ज्यादा भाग हमारा किसका होता है? रुधिराणु का होता है, जो कि कितना परसेंट? 95%। क्या समझ गए बातों को? अब आते हैं हम इस पे। ब्लड में हमारा आरबीसी पाया जाता है, जो कि हम आरबीसी के बारे में बता दिए कैसा होता है। अब आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में हमने कल जिक्र किया था, अगर आपने क्लास नहीं किया होगा तो दिक्कत होगी। हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था कि हीमोग्लोबिन में हमारा आयरन छिपा हो रहता है। आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं। अब किसी में अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो उसकी शक्ति कमजोर रहेगी, मतलब उस सुसुत रियन कैले रहेगा। जिसका आयरन कम रहेगा ना, जिसका मतलब हीमोग्लोबिन कम रहेगा, तो उसका ब्लड भी पंछुछुर जैसा लगेगा दिखने में। पंछुछुर के मतलब समझते हैं ना, मतलब उतना लाल जैसा नहीं लगता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण होता है हमारे ब्लड को लाल करने में, तो पंछुछुर जैसा लगेगा। आप जैसे ही पंछुछुर जैसा आपका ब्लड भी लगेगा देखे में, तो आप खुद पंछुछुर हो जाइएगा। पूरा आपका किसी चीज करने के लिए दिल नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, मन कोढ़ी रियन लगेगा, भारी रियन लगेगा। वो किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन की कमी से। और यही हीमोग्लोबिन की कमी जब होगी तो आपको एनीमिया की रोग होती है। एनीमिया की रोग आपके शरीर को सुखा देती है। ठीक है, हमने बताया था उसमें भी कि मेल में जो होता है, मेल में जो हमने बताया था आपको, कितना ग्राम बताया था? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अब फीमेल में हमने क्या बताया था? 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं में 11 से लेके अगर 13 तक अगर हीमोग्लोबिन उसमें रहता है तो वो प्रेग्नेंट महिलाएं एक नॉर्मल डिलीवरी बच्चे को जन्म दे सकती है, वरना फिर ऑपरेशन से चीर फाड़ करके बच्चे को निकाला जाता है। समझ गए? ये हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में भी बहुत अहम भूमिका है, एक एक चीज का। चलिए, इस बात को समझ गए। चलिए, एनीमिया रोग होता है। अब इसी को कमी के लिए आपको एक कैप्सूल होता है Fe का, जिसमें आयरन का एक इस तरीके से कैप्सूल होता है। अगर आप उसको निगल लीजिएगा, अगर आप डॉक्टर चेक किया, आपका ब्लड चेक किया, तो ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन अगर आपका कम हुआ, कभी कभी आपके शरीर बार बार गड़बड़ हो रहा है तो आप जाके ब्लड चेक करवाते होंगे, तो अगर हीमोग्लोबिन कम रहता है तो डायरेक्ट क्या करता है, Fe वाला क्या कर देगा, ये Fe जो होता है आयरन का आपको कैप्सूल खिला के क्या देगा, आयरन को बढ़ा देगा और आपके रोग बीमारी से दूर कर देगा। क्या बातों को समझ रहे हैं आप? चलिए, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आरबीसी की बातों हमने कर ली। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कितनी होती है? 10,000 के आसपास होती है। जब आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी अगर 10,000 से प्लस अगर होती है तो आपको हर एक चीज, वो लड़का बीमार ही नहीं पड़ेगा। जिसके अंदर अगर डब्ल्यूबीसी 10,000 से ज्यादा रहेगा वो जल्दी बीमार आपको पड़ेगा नहीं। वो एकदम पूरा एकदम ताकत हट्टा कट्टा एकदम रहेगा, उसको किसी चीज से कोई दिक्कत जल्दी नहीं होता है, जिसका 10,000 से प्लस डब्ल्यूबीसी होता है। अब इस डब्ल्यूबीसी की एक एक चीज को परखेंगे। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में अहम भूमिका निभाता है। चलिए, हम आते हैं। जैसे कि इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित का मतलब समझ गए? कभी गोल रहेगा, कभी चपटा हो जाएगा, कभी बीच से धंसा हुआ हो जाएगा, कभी कैप्सूलवोरियन लगेगा देखे में। मतलब इसकी आकार की कोई निश्चितता नहीं होती है, किस तरीके से रहेगा, किसी तरीके से हो सकती है, इसकी आकार अनिश्चित होती है। चलिए, अब इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। अब जैसे ही केंद्रक पाया जाएगा तो गड़बड़ घोटाला जो हुआ है तुरंत पता चल जाएगा। अब बताइए, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक जब पाया जाता है तो केंद्रक पाया जाता है तो हमारा डीएनए भी पाया जाएगा, और जब डीएनए पाया जाएगा तो किसका ललनवा है तुरंत में पता चल जाएगा। क्या सही बात है या नहीं? तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी से हम डीएनए को पता लगा सकते हैं। कहेगा अगर आपका डीएनए चेक करना है तो आरबीसी से पता करते हैं कि डब्ल्यूबीसी की प्लेटलेट से, तो आप क्या बोलेंगे, हम जो डीएनए का चेक करते हैं डब्ल्यूबीसी से चेक करते हैं। अब बात आती है कि डब्ल्यूबीसी से तो आपने चेक किया कि किसका ललनवा है, तो अब बताइएगा हमको, आकार तो अनिश्चित होती है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, इससे तो आप पता, हम एक बार पहले मैंने कोरोना वायरस पर एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने क्या बताया था, कोरोना वायरस जो है एक तरह से आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस को पता करना और बढ़िया से समझना बहुत दिक्कत होती है। तो उसी आरएनए को सबसे पहले क्या किया जाता है, डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है।
और जब आपके शरीर से आरएनए लिया जाता है ना, तो आरएनए आपके शरीर से नहीं, आपके शरीर से आरबीसी को निकाला जाता है। काहे कि आपके आरबीसी को ले लिया जाता है और आरबीसी को कन्वर्ट करके डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट कर देता है, और डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट कर देगा तो डब्ल्यूबीसी में जैसे ही कन्वर्ट कर देगा तो आपके डीएनए को चेक कर लेगा, और जैसे ही डीएनए को चेक कर लेगा तो डीएनए के खोज करके मतलब आपके शरीर में किस चीज की कमी है, कमियां है, नहीं है, पता कर सकता है। आरबीसी के खोज तो हमको अभी तक हुआ नहीं अच्छे से, इस पर ज्यादा कुछ बहस ज्यादा करेंगे नहीं, उसमें जिक्र किए थे हम लोग, क्योंकि वीडियो लंबा चल जाएगा। चलिए अब बताइए, अब ये जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, ये मतलब 5 तत्वों से मिलकर ये हमारा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। कौन कौन? पहला एंटीबॉडी, दूसरा लिम्फोसाइट, तीसरा मोनोसाइट, चौथा आपका होता है न्यूट्रोफिल, पांचवा होता है बेसोफिल। ये हमारा न्यूट्रोफिल और बेसोफिल का कोई काम, कोई भूमिका नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको साइड में रखेंगे। चलिए अब जिसका अहम भूमिका है उसके बारे में जिक्र करते हैं। सबसे अहम भूमिका होता है जब आपके शरीर के अंदर कोई भी वायरस, बीमारी, कोई भी जैसे कि कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर इन कर रहा है, तो आपको तुरंत जैसे ही आपके शरीर के अंदर इन किया तो फटाक से पता लग जाता है एंटीबॉडी को कि अरे सरऊ ये कौन आ गया हमारे शरीर के अंदर। तो तुरंत ही एंटीबॉडी का इतना ही काम है, सिर्फ पता लगाना कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन आ रहा है। और जैसे ही एंटीबॉडी को पता लगता है, ये कुदल चल जाएगा इसके पास, किसके पास, लिम्फोसाइट के पास। और लिम्फोसाइट के पास जाके बोलेगा ए चचा उठिए, देखिए कोई मतलब एंट्री किया है हमारे एरिया में, कोई आया है। तो लिम्फोसाइट एकदम धड़फड़ा एकदम अखियां माइन उठेगा, बोलेगा अरे साला कौन आया रे। तो जाके तुरंत क्या करेगा, ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को मार गिराएगा, मार ढिसुम करके क्या किया, जो भी वायरस आपके शरीर में आया क्या किया, लिम्फोसाइट उसको मार दिया। लेकिन आपके शरीर को रक्षा कौन किया, एंटीबॉडी आपके शरीर को रक्षा किया। लेकिन सिर्फ इसको इंफॉर्मेशन चला कि हमारे शरीर के अंदर आया है, लेकिन उससे ज्यादा ही कुछ कर पाया नहीं कर पाया। तो ये हमारा कौन कर पाया, लिम्फोसाइट कम कर पाया। अब एक बात को जानेंगे, अब जब ये लिम्फोसाइट किसी वायरस को मार गिराया, पूरी महायुद्ध होने के बाद लिम्फोसाइट किसी को अगर मार गिराता है, तो उसके बाद ये आता है, इसके पास आएगा, बोलेगा ए चाचा उठिए, क्या कर रहे हैं। तो ये मोनोसाइट तुरंत में उठेगा। और मोनोसाइट क्या होता है, जितने भी मार धड़ पर जितने भी आपके युद्ध बैकग्राउंड पर, बैटल बैकग्राउंड पर मरे हुए पड़े रहते हैं मृतकों, सबको खा जाता है। कौन, हमारा मोनोसाइट। बातों को समझें। एंटीबॉडी जब हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस प्रवेश करता है, जैसे कि कोरोना वायरस ही आपके अंदर प्रवेश किया, तो एंटीबॉडी को हर एक चीज का इंफॉर्मेशन होता है, तुरंत उसको पता चलेगा कि आपके शरीर के अंदर क्या हेला है। और उसको पता चलता है तो उससे ज्यादा तो कुछ करने का उसके शक्ति है नहीं, दुबला पतला कमजोर है, कुछ नहीं कर पाता है। दौड़ उसके पास आएगा, किसके पास, लिम्फोसाइट के पास। ए उठिए, चलिए देखिए हमारे एरिया में कोई आया है। जाके उसको क्या करेगा, जो भी वायरस आपके शरीर के अंदर हेला है उसको मार गिराएगा। अब मार गिराने के बाद, इसके बाद मार गिराया तो आपके शरीर में तैरता रहेगा ना, तो उसके बाद ई जाता है मोनोसाइट के पास, बोला कि जाइए आपके लिए मैंने खाना को तैयार कर दिया है, आप जाके सबको कस के सिरोर लीजिए एकदम। तो ये मोनोसाइट उठ के जाके लिम्फोसाइट से मारे हुए सारे पार्टिकल वायरस कण को क्या करते हैं, खा जाते हैं। अब किसी में अब बातें आती है HIV की। HIV के बारे में आपने जाना होगा, इस बहुत घातक वायरस होता है, एड्स से संबंधित है, जो कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने से आपका ये HIV बढ़ता है। क्या जानते हैं ना, इसके बारे में तो ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे हम। क्या होता है, किसी में ये लिम्फोसाइट मर जाता है, किसी आदमी में जो WBC का जो ये लिम्फोसाइट होता है, ये क्या हो गया, मर जाता है। अब जैसे ही आपका लिम्फोसाइट मर गया, ये बॉर्डरवा पर खड़े रह के की करेगा, आपने किसी के साथ ये उछल कूद के साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद आपके अंदर उसके शरीर से आपके शरीर में HIV वायरस प्रवेश किया, तो जैसे प्रवेश किया एंटीबॉडी को तो पता चल गया कि शरीर में कुछ आया है। जाके तुरंत इंफॉर्मेशन इसको करेगा लिम्फोसाइट के, उठो चाचा क्या कर रहे हैं, उठिए। तो ये तो कहा उठ, ये तो मार गया उठथुन का। तो उस आकार में ये आपके शरीर के अंदर, इसको तो मोनोसाइट को उतना पावर है नहीं कि जाके डायरेक्ट HIV को मार गिराएगा,
ये तो मरल को सिर्फ खाता है, इतना ही इसके पास ताकत है, उसके पास ज़्यादा ताकत है ना। आई लिम्फोसाइट जब मर जाएगा तो आपके शरीर में HIV पूरी तरीके से फैल जाएगी। अब जैसे ही आपके शरीर में पूरी तरीके से क्या होगा, HIV फैल जाएगा तो आपका मोनोसाइट को भी खत्म कर देगा। अब बताइए, अब आपके शरीर में मोनोसाइट को क्या, हर एक ब्लड के पार्टिकल को खत्म कर देगा। जैसे कि हमने बताया था RBC के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, WBC के बारे में, सबको ये नष्ट कर देगा। उधर मैंने बताया था प्रोथ्रोम्बिन के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, सबको ये तहस नहस कर देता है वायरस। तो आपका शरीर फिर इस आकार का दिखने लगेगा जैसा कि आपको दिख रहा है। सुखाड़ी का शिकार हो जाइएगा HIV में। इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा उछल कूद मत मचाइए, बढ़िया से रहिए, तंदुरुस्त रहिए एकदम पूरा एकदम। चलिए ठीक है, अब इस तीनों का कोई काम है नहीं तो इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। अब आते हैं हम इसके प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए हो गया यहाँ तक। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्लेटलेट्स का जो हमारा आकार होता है उत्तल होता है, मतलब बाइकन्वेक्स होता है। बाइकन्वेक्स मतलब बोलते हैं उत्तल लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है हमारा बाइकन्वेक्स। उत्तल लेंस की तरह आपको पता ही होगा, क्या इसके बारे में बताना पड़ेगा। इस तरीके से आपका होता है उत्तल लेंस, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, क्या उत्तल लेंस इस तरीके से होता है। तो इसका आकार जो होता है मेरा बाइकन्वेक्स होता है। अब बताओ कि बाइकन्वेक्स होता है, इसमें होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप प्लेटलेट से किसका संतान है उसका DNA नहीं मिलेगा, तो किसका बच्चा है आप पता नहीं लगा सकते हैं। तो आप RBC से भी नहीं पता लगा सकते हैं, WBC प्लेटलेट से भी नहीं पता लगाते हैं, सिर्फ केंद्रक पाया जाता है हमारा WBC में। इसलिए सबसे पहले हम लोग WBC से ही पता करते हैं कि किसका, मतलब WBC में हमारा DNA होता है और DNA से साधारण पूरा पता कर लेते हैं ये किसका लड़ना है। चलो, केंद्रक नहीं पाया जाता है, चलो इसके बारे में आप ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। अब प्लेटलेट्स को हमारे शरीर के अंदर शक्ति प्रदान करता है। हमारा जो प्लेटलेट्स होता है हमारे शरीर के अंदर, वो हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। शक्ति प्रदान करने के मतलब समझते हैं, जैसे कि हर एक तरीके से रोग बीमारी से बचाता है। जैसे कि आपको नींद ज़्यादा आ रहा है, जैसे देखिए पहले नंबर है प्लेटलेट्स है ना, कि आप अगर शराब का सेवन आप ज़्यादा करते हैं तो पेन किलर्स, आपको अनुवांशिक रोगों, कमजोरी, मानसिक कमजोरी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको उछल कूद में एकदम पन सुसु क्रियन करेंगे नहीं, सतमासु। जैसे सतमासु मतलब समझते हैं ना, सतमासु मतलब जो 7 माह में ही बच्चा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, उसी को बोलते हैं सतमासु। जिसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी होती है वो एकदम पूरा एकदम कैले रहेगा, एकदम पूरा नाक मुंह एकदम झुआ रियन कैले रहेगा, एकदम कोई आकार तकार नहीं रहेगा। तो शरीर में प्लेटलेट्स की रहना बहुत जरूरी है। चलिए, तो शक्ति प्रदान करता है, तो इसके मतलब समझे, जैसे कि होता है कि आपका शरीर जो होता है किसी चीज को करने के लिए मन नहीं करेगा। आप किसी चीज को मन तो कर रहा है, पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, जैसे ही पढ़ने गए अरे नहीं पढ़ेंगे, मतलब किसी चीज को आपको 100% करने देगा ही नहीं। ये प्लेटलेट्स ऐसा चीज है, ये आपका जानते हैं, इसका प्लेटलेट्स की कमी जब होने लगे तो आपको क्या क्या पता चलेगा। जब पेन किलर्स हो, मतलब दर्द उर्द किसी भी तरीके से लगे, अल्कोहल के नियमित सेवन से ये सब होता है, प्लेटलेट्स की कमी होता है। चलिए, तो शक्ति प्रदान करता है प्लेटलेट्स। तो अगर आपको उस तरीके से बीमारी, अगर डेंगू बुखार मलेरिया ये सब हो जाता है ना, तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी ही हो जाती है। चलिए, तो एक और जो कुछ होता है, मेन लक्षण होता है, उस लक्षण के बारे में लिख लिए हैं। जैसे कि दांत और मसूड़ों से खून आना, दांत और मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत से और मसूड़ा से खून गिरे लगा तो समझिए आपके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है। चलिए, पेशाब से भी खून आने लगता है। अगर आपके शरीर के अंदर अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो आपके पेशाब के अंदर से भी क्या होती है, ब्लड आने लगता है। उस स्थिति में आपको प्लेटलेट्स की मतलब जो भी दवाई होती है उसके दवाई के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन क्या क्या ऐसा चीज़ खाया जा सकता है जिससे कि आपको प्लेटलेट्स आपके शरीर में बन सकता है, उसके बारे में बताएंगे। एस्पिलिन का साइज बढ़ जाता है। एस्पिलिन के बारे में हमने बताया कि एस्पिलिन ही एक ऐसा है जो मृतकों, हमारे शरीर के अंदर जो भी जितने भी मरे हुए कोशिकाएं होती है ब्लड के अंदर, किसके अंदर जाता है,
हमारा आरबीसी का कब्रगाह या किसी भी ब्लड का कब्रगाह कौन होता है? एस्प्लीन ही होता है। और एस्प्लीन का ही साइज इतने बड़ा हो जाएगा, इतने से इतने बड़ा हो जाएगा। तो बताओ कितना दिक्कत होगा। तो एस्प्लीन का साइज भी बढ़ जाता है, नाक से भी खून गिरने लगेगा। तो ये सब किस चीज का कहता है? प्लेटलेट्स की कमी से होता है। एक होता है आपका पीरियड्स के दौरान भी ब्लड का ज्यादा आना। अगर एक होता है कि 3 से 4 दिन तक ब्लड तक, चलो उतना ब्लड 3 से 4 दिन तक ब्लड का सर्कुलेशन होगा, लेकिन किसी किसी का अगर 5 से 6 दिन तक और ब्लड ज्यादा आ रहा है, तो उस स्थिति में भी समझ लेंगे कि आपके शरीर के अंदर जो है प्लेटलेट्स की कमी हो गई है। तो आप जाके डॉक्टरों से सलाह लेंगे। और ऐसे ये सब की कमी कभी नहीं होगी जब आप पपीता खाते रहेंगे। देखिए हम बता देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिएगा जरा, पपीता खाते रहिएगा, लिखे यहाँ पे, आप पपीता खाते, दिख रहा है ना, पपीता खाते रहिएगा। अरे यार क्या लिख रहे हैं? पपीता हमेशा खाते रहिए, कभी भी प्लेटलेट्स कमेगा नहीं। आप खाते रहिए, एलोवेरा खाते रहिए, एलोवेरा खाते रहिए, गोल्ड GOAT गोट मिल्क, मतलब इस तरफ से, मतलब पपीता, एलोवेरा, गोट मिल्क बोलते हैं, बकरी का दूध, ये सब पीते रहिए। आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी कभी नहीं होगी। चलिए तो बताइएगा, क्या समझने में किसी तरीके से दिक्कत? एक बार हम फिर रिपीट कर दें, हो गया इतना ही तक। आरबीसी के बारे में हमने पढ़ा कि आकार गोल होता है, ऊंचाई पर जाने पर, एक एक चीज को बता दें, अब रिवीजन कर देते हैं। आरबीसी का आकार गोल होता है, ऊंचाई पर जाने से इसका आकार बढ़ जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, और लाइसोसोम नहीं होने के वजह से ही हमारे शरीर के अंदर आरबीसी 120 दिनों के बाद जब मर जाता है तो घूरते रहता है। तो जब आरबीसी हमारे शरीर के अंदर मर जाता है तो उसको कौन कैच करता है? एस्प्लीन करता है। तो आरबीसी में लाइसोसोम क्या होता है? नहीं होता है। केंद्रक इसमें नहीं पाया जा सकता है, तो पाया जाता है। तो आरबीसी से हम किसी का डीएनए का पता लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? डीएनए नहीं, केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। पूरे रिधुरानी का 95% होता है, क्योंकि ये 5 लाख, ये 50 लाख होता है, ये 10,000, ये 2 लाख है, तो कितने हुआ? ये तो इसका 5% में है। चलिए अब हम जिक्र करते हैं ब्लड में आरबीसी, हीमोग्लोबिन। चलिए सब हो गया, अब क्या बताएं अब इसके बारे में। आकार इसका अनिश्चित होता है। केंद्रक के बारे में बता दिए कि केंद्रक होता है, डीएनए पाया जाता है, तभी तो हम डब्ल्यूबीसी से डायरेक्ट, हम किसका क्या, डब्ल्यूबीसी से डायरेक्ट डीएनए का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल के बारे में हमने जानकारी दे दी आपको, एक एक चीज करके। प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी दे दी। तो बताइए आज का क्लास आपका कैसा रहा? समझने में आया? मजा आया? अगर मजा आया तब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। अब बताइए अगले वीडियो हम इससे अच्छे टॉपिक पे बनाएंगे, क्योंकि ब्लड का 3 पार्ट, एक पार्ट और कल खींचेंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्या है उसमें बताएंगे कि आपके शरीर के अंदर अगर पिता का ब्लड ग्रुप O है और माता का ब्लड ग्रुप A है, तो बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी देख लीजिएगा कल। वो भी एक आधा घंटा का चैप्टर जाएगा, उसको देखकर इसमें ब्लड को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब इसी के साथ आपके साथ लेते हैं अलविदा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।